गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन और आप देख रहे हैं शाहीन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन के एक शानदार जानकारी के साथ। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, बकरियों में ड्रेंचिंग निमोनिया आखिर बकरियों को कैसे होती है और होती है तो क्या लक्षण है उसके? आखिर किस कमी की वजह से, किस गलती की वजह से बकरियों में ड्रेंचिंग निमोनिया होता है? एक तो साधारण निमोनिया होता है, एक ड्रेंचिंग निमोनिया। ड्रेंचिंग निमोनिया ये बकरी पालक भाई, किसान पालक भाई अपनी बकरियों को स्वयं कर देते हैं। और ऐसे जो निमोनिया होता है, ये निमोनिया तो एक वायरल डिजीज की वजह से या बकरियों में सर्दी खांसी ज्यादा हो जाने की वजह से इस तरह की निमोनिया हो जाता है, सिंपल। और एक ड्रेंचिंग निमोनिया होता है जो बकरी पालक भाई, किसान पालक भाई खुद ब खुद उस बकरी में आप प्रवेश कर देते हैं। आपको तज्जुब लगा होगा मैंने क्या कह दिया। हाँ बकरी पालक भाई, हाँ किसान साथियों, कुछ गलतियां हमारी हैं जिसके कारण बकरियों में ड्रेंचिंग निमोनिया होता है। अब होता क्या है ड्रेंचिंग निमोनिया में? लक्षण क्या है? फीवर रहेंगे, बकरियों की सांस, बकरियों की धड़कन ज्यादा चलती रहती है। अब जब कान लगा करके उसके गर्दन के पास, उसके फेफड़े गुर्दे के पास कान लगाकर सुने तो आपको ऐसा खराट खराट की आवाज आएगी कि उसके फेफड़े में पानी भरा हुआ है। आखिर ये होता कैसे है? बकरी पालक भाई, किसान पालक भाई, ये आपकी गलती है। और आपकी गलती ये है जब आप अपनी बकरियों को दवा पिलाते हैं या कीड़े की दवा पिलाते हैं, उस वक्त आप अपनी बकरियों को सिरिंज से पिलाएं या बोतल से पिलाएं, जैसे भी पिलाते हैं, पिलाने का तरीका आपको पता नहीं है। आप जितना जल्दी हो सका सिरिंज से लेकर के एकदम एक बार में ही उसे सिरिंज पे पिला देते हैं, जिससे बकरियां आपकी सरक जाया करती। शीशी में पिलाते हैं, मूड़ी ऊपर करके ऐसे ही बकरी को मुंह में डाल देते हैं, और उसमें क्या होता है कि बकरियां दम घोटने नहीं पाती, जिसके कारण वो फेफड़े में चला जाता है दवा। वो दवा फेफड़े में जाने के बाद वो इन्फेक्शन कर देता है और बीमार कर देता है उस बकरी को। अब जब वो बीमार हो जाएगी और जब ये सीरियस हो जाता है तो बच्चे बहुत कम है, बकरियां बहुत कम ही है जो बचने पाते हैं। जब इन्फेक्शन पूरा फेफड़े में फैल जाएगा तो बहुत काफी दिनों के बाद आपके बच्चे ठीक होंगे। तो बकरी पालक भाई, किसान साथियों, आपको मैं दवा पिलाने का तरीका बता रहा हूं। आप अपनी बकरी को जब भी दवा पिलाएंगे तो आप सिरिंज से दवा पिलाएं। 10 ml का सिरिंज ले लें और आगे का जो निडिल लगाने का जो नोक होता है उसको किसी चीज से काट लेंगे। और काटने के बाद आप 10 ml अगर किसी बकरी को दवा पिला रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट समय लगाते पिलाने। धीरे धीरे पिलाएं। आप एकदम से एक ही बार में जो पिलाते हैं तो उससे बकरियां सरक जाया करती है। मतलब कहने का है कि आप इस तरह पिलाएं कि आपकी बकरियां न सरकने पाए। सरकने का मतलब कि आप जो दवा पिलाते हैं वो फेफड़े में चला जाता है और फेफड़े में जाकर के वहां पॉइजन बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है फेफड़े में, जिसके कारण बकरियों में घराट घराट की आवाज, सांस लंबी सांसें लेने शुरू कर देते हैं और ज्यादा सांस लेने लगते हैं, धड़कन तेज हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, खराट खराट की आवाजें बकरी के बकरियों में होने लगता है। इस अवस्था में आप बकरियों को बचाना आपके लिए मुश्किल है, डॉक्टरों का चक्कर काटते रह जाएंगे। आप एक बात सिर्फ याद रख लें कि जब भी अपनी बकरियों को दवा पिलाएं तो इतना आराम से पिलाएं कि आराम आराम से उस दवा को बकरी घोंट ले, सरकने ना पाए। आप अगर इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपकी बकरियों को कभी ड्रेंचिंग निमोनिया होगा ही नहीं, चाहे दो दो दवा पिलाएं। अगर आपकी बकरी को ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया तो उसको कैसे ठीक करें? तो दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आपको मैं अचूक इलाज बता रहा हूं, लेकिन जब भी आप इस इलाज को करेंगे तो एक डॉक्टर की सलाह से इलाज करेंगे। आप अपने या अपने रिस्क पर इलाज करें। दौलत आपकी, बकरी आपकी। आपको अगर रिस्क समझ में आया तो करें, और नहीं समझ में आता है तो डॉक्टर को बुला ले। डॉक्टर के बुलाने के हिसाब से, डॉक्टर के ऑथराइज में ही आप इलाज करें। आपको मैं बताता हूँ ड्रेंचिंग निमोनिया का इलाज क्या है।
सबसे पहला काम ड्रेंचिंग निमोनिया में सबसे बेस्ट इंजेक्शन, या आप इंटासेफ लें जो जानवरों की दवाई आती है, और जो जानवर की दवा नहीं आती है जैसे आदमी की आती है, अगर इंटासेफ नहीं मिल पाता है तो मोनोसेफ ले लें। 25-30 केजी की बकरी आपकी है और ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया तो आप 500 mg मोनोसेफ ले लें, और आप मोनोसेफ को 500 mg को बकरी को लगा दें। 500 mg पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन आप मेगलोडाइन ले लें। दूसरा इंजेक्शन आप मेगलोडाइन ले लें। जो 30 केजी की बकरी है तो आप 2 ml लगा दें मेगलोडाइन 15 केजी पर 1 ml। 30 केजी की बकरी 15 केजी पर 1 ml, 2 ml आप मेगलोडाइन लगा दें। और तीसरा इंजेक्शन आप ट्राइवीवेट जो 10 केजी पर 1 ml दिया जाता है, 30 केजी की बकरी है 3 ml ट्राइवीवेट ले लें और 3 ml सीपीएम ले लें। ट्राइवीवेट और सीपीएम को एक में मिला करके लगा सकते हैं। ट्राइवीवेट और सीपीएम को दोनों को एक में मिला करके आप लगा दें। ये 3 इंजेक्शन आप लगा दें और ये ट्रीटमेंट 3 से 4 दिन आप करें। अगर ज्यादा सीरियस हो तो हर दिन आप लगाते हैं, और 3 से 4 दिन तक आप अगर आप लगा देते हैं तो आपकी बकरियों को ड्रेंचिंग निमोनिया खत्म हो जाएगा। निमोनिया से आपकी बकरी छुटकारा पा जाएगी। और दोस्तों, अगर इन बातों पर आप अमल करते जाएंगे तो एक दिन आप बहुत अच्छा बकरी पालक कहलाएंगे और आप एक दिन बहुत अच्छे ढंग से बकरी पालन करेंगे। जितना भी सारा वीडियो मैं बनाता हूं बड़ी मेहनत से बनाता हूं दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आप एक एक पॉइंट को नोट करें, और जहां समझ में नहीं आता है मैं कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, उस डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट नंबर निकाल करके आप हमें फोन कर सकते हैं एनी टाइम। और अगर कॉल न उठाने पर आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें और आपको मैं समय रहते हुए कॉल करूंगा, और आपको कॉल पर ही आपको इलाज बता दिया जाएगा। कुछ बातें जरूरत की पूछनी पड़ती है जो बिना पूछे इलाज नहीं बताया जा सकता है। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।